So let's look at another problem. This is so far one of the greatest questions that I have ever encountered during my JEE preparation. तो ठीक है, दिस इज अ मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम. तो देखते हैं. तो पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल विथ रियल कोएफिशिएंट. ठीक है, ये याद रखना, पॉलिनोमियल हम लोगों को पी एक्स गिवन है सच दैट इट सेटिस्फाइज अ सर्टेन फंक्शनल रिलेशन विच इज गिवन बाय दिस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर एंड पी ऑफ वन इज इक्वल टू 3 दैट इज गिवन. और हम लोगों को दिस ये इंटीग्रल जो है इसको सिंप्लीफाई करके के की वैल्यू बतानी है. ठीक है, इंटीग्रल में हमारे पास पी ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो विच इम्प्लाइज दैट हम लोगों को पी एक्स निकालना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा टू चेक कि हमारा जो है यहाँ पे के की क्या वैल्यू आएगी. ठीक है, तो लेट्स सॉल्व स्टार्ट बाय सॉल्विंग द वैल्यू फॉर पी ऑफ एक्स. तो सबसे पहले ये फंक्शनल रिलेशन को मैं ले लेता हूँ, इसको रीराइट करता हूँ. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन टाइम्स पी एक्स है मेरे पास. ठीक है, इससे सबसे पहला रिलेशन जो है मैं निकाल सकता हूँ. ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, पी एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन. राइट, और क्योंकि पी एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ कंप्लीटली हट जानी चाहिए डिनोमिनेटर से. तो पी ऑफ एक्स माइनस वन जो है इसका ये एक फैक्टर होगा विच इम्प्लाइज दैट, विच मीन्स आई कैन कंक्लूड दैट पी ऑफ एक्स माइनस वन की वैल्यू जो होगी ना, वो होगी सम एच ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन. राइट, और एच एक्स जो है ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा. ठीक है, कि और ये इसका फैक्टर है, इसलिए मैंने इस तरह से लिखा है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन रिप्लेस एक्स को एक्स प्लस वन से. तो मेरे पास पी ऑफ एक्स की भी वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को हम क्या लिख सकते हैं. ठीक है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं देखते हैं. एक्स प्लस वन स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन लिख सकते हैं विच इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस एक्स माइनस वन. तो ये वन वन तो यहाँ से कटा और हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन. तो दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर प्लस वन. ठीक है, तो इस वाले रिलेशन से मैं पी ऑफ एक्स माइनस वन बाई पी ऑफ एक्स का मैं रेशियो निकाल सकता हूँ विच इज गोइंग टू बी पी ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एच एक्स अपॉन एच ऑफ एक्स प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन. राइट, तो ये मेरे पास एक रिलेशन है और यहाँ पे भी इसको भी मैं रीअरेंज करके यहाँ से भी मैं रेशियो निकाल लेता हूँ पी ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन पी एक्स का. ठीक है, मेरे को बेसिकली इसको एलिमिनेट करना है, मेरे को एच एक्स में कोई रिलेशन चाहिए दो जो ये फंक्शन है ना, क्योंकि ये एच एक्स मेरे पास इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो देखते हैं एच ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स प्लस वन में क्या रिलेशन आ रहा है. तो पी ऑफ एक्स माइनस वन और पी ऑफ एक्स जब मैं निकालूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का रेशियो. ठीक है, तो इससे मैं कंक्लूड कर सकता हूँ इसको और इसको, वन और टू, दिस इज़ वन एंड दिस इज टू. इससे मैं रिलेट करके कह सकता हूँ ये वाला जो टर्म होगा दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस वाला टर्म, क्योंकि एल एच एस दोनों में सेम है. तो दिस इम्प्लाइज दैट एच एक्स अपॉन एच ऑफ एक्स प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज गोइंग टू बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन. ठीक है, तो ये कटा एंड अल्टीमेटली आई एम गोइंग टू बी लेफ्ट विद दिस रिलेशन, दिस इज एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स प्लस वन. ठीक है, ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया एच एफ एक्स में. अब होल्ड ऑन, मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बताया था एच एक्स जो है एक पॉलिनोमियल फंक्शन मैंने एज्यूम किया था एंड दी और ये जो है ना, ये वाला जो हमें इक्वेशन मिला है दिस इज इम्प्लाइंग दैट एच एक्स इज पीरियोडिक. एच एक्स इज पीरियोडिक. ठीक है, एंड द ओनली पीरियोडिक फंक्शन that is a polynomial function that we know of is a constant function. This implies that hx is a constant function. ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, y इज इक्वल टू एच एक्स का, y इज इक्वल टू एच एक्स और एच एक्स इज इक्वल टू सम k1 होगा. ठीक है, ये k1 यहाँ पे ये वाला पॉइंट होगा. ठीक है, तो हम लोगों को पता चल गया लेट एच एक्स इज इक्वल टू कोई भी k1, तो एच ऑफ एक्स प्लस वन भी कोई k1 होगा. ठीक है, तो अब इससे मैं p ऑफ x की वैल्यू निकालता हूँ. ठीक है, तो लेट मी चेंज द पेन वंस अगेन. तो मेरे पास पी एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई थी ना इन टर्म्स ऑफ एच ऑफ एक्स. ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ
पी एक्स की वैल्यू थी एच ऑफ एक्स प्लस वन विच इज़ एच ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू के वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, राइट। और हम लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन गिवन था, पी ऑफ वन इज इक्वल टू थ्री, ऊपर में, जिसको अभी तक हमने यूज़ नहीं किया है, पी ऑफ वन इज इक्वल टू थ्री। सो इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके के वन निकाल लेते हैं। तो पी ऑफ वन इज इक्वल टू थ्री है, विच इम्प्लाइज दैट थ्री इज इक्वल टू के वन टाइम्स वन प्लस वन दैट इज़ थ्री। तो के वन की वैल्यू मेरे को वन आ गई, तो मेरे पास पी ऑफ एक्स की वैल्यू निकल गई विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, राइट। अब देखो ये जो इंटीग्रल था हमारे पास, उसमें हम लोगों को पी ऑफ एक्स नहीं पूछा था, हमें पी ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है। तो इंस्टेड ऑफ एक्स आई विल रिप्लेस इट विद एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह मैं एक्स स्क्वायर से इसको रिप्लेस कर दूंगा। आई एम गोइंग टू बी लेफ्ट विद पी ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स फोर, एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, राइट। और इसको मैं अपने इंटीग्रल में सब्सिट्यूट कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रल है, अब मेरे पास पी ऑफ एक्स आ गया, तो अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर पाऊंगा। तो लेट मी राइट इट डाउन वंस अगेन, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ पी ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स dx इज इक्वल टू k ओवर 16 पाई माइनस ln4। ये था ना क्वेश्चन, तो हम लोगों को k की वैल्यू निकालनी है। तो अब इसको सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, लेट्स सी। तो सबसे पहला चीज़ जो है ना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस में आता रहता है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। दैट इज़ कि एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन को जब भी मैं फैक्टराइज करूँ ना, तो मेरे पास जो रिलेशन आता है वो कुछ इस तरह से आता है, ठीक है, विच कैन बी इजीली प्रूवन। दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी ए मैंने बेसिकली लिखा है। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाता है। तो ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए, तो वही मैं यहाँ पे लगाऊंगा। ये बहुत सिमिलर सा है, जैसे सोफी जर्मन आइडेंटिटी होता है, वैसे ये आइडेंटिटी है एक्स की पावर 4 पे मैनिपुलेशन का, ठीक है। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं लिख सकता हूँ दिस इज, तो बस इस इंटीग्रल पे अभी फोकस करना, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ, अब 2x, अब देखो 2x को मैं क्या लिखूंगा, देखना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये और ये का सब्ट्रैक्शन लिख दिया मैंने, ठीक है। और विच इज़ गोइंग टू बी 2x, ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वन वन कट जाएगा, तो 2x ही रिमेनिंग होगा। और इसको मैं सिंप्लीफाई करके यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लिख दूंगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन लिख दूंगा। तो मेरे पास कुछ इस तरह से फॉर्मूला आ गया। मेरे को पता है, यहाँ पे लिखता हूँ, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y जो होता है, वो tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई ओवर वन प्लस एक्स वाई के फॉर्म का होता है। तो वन इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे छोड़ दिया था एज इट इज़, और ये उस फॉर्म का आ गया। यहाँ पे x जो होगा ये होगा, और y होगा ये, और ये वाला टर्म x हो गया, ये वाला टर्म y हो गया, तो उसी फॉर्म का है। तो इसको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो व्हाट आई कैन राइट इज द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। तो ये मेरे पास रिड्यूस हो गया, दिस इंटीग्रल जो tan इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज़ करके इसमें रिड्यूस हो गया, ठीक है। अब क्या कर सकता हूँ मैं, देखो अब जो है ना, मेरे को वन प्लस वाला टर्म डिनोमिनेटर में चाहिए, क्योंकि मेरे को ये वाला आइडेंटिटी फिर से लगाना है। यहाँ पे वन प्लस ऐसे है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इसको कुछ भी x मान लो, इसको y मान लो, ठीक है। व्हाट आई कैन से इज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स x माइनस पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स y, राइट। एक ही बात हो गई, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होता है कॉट इनवर्स tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x पाई बाई टू होता है, तो उस हिसाब से लिख दिया। तो पाई बाई टू कट हो जाएगा मेरे पास, तो ये मेरे पास रिलेशन आएगा कॉट इनवर्स y माइनस कॉट इनवर्स x, ठीक है। तो मैं इंस्टेड ऑफ दिस, मैं यहाँ पे इसको इस चीज़ों को यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ। देखो इसको, लेट मी चेंज द पेन वंस अगेन। तो देख रहे हो कितना मस्त क्वेश्चन है, कितने सारे कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे। दिस इज गोइंग टू बी द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, पहले y आ जाएगा यहाँ पे, ये y वाला टर्म, माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। नाउ सिंस ऑल दीज टर्म्स आर ग्रेटर देन वन,
ठीक है, ग्रेटर देन ज़ीरो आई कैन से एक और प्रॉपर्टी होती है कॉट इनवर्स टी इज इक्वल टू टैन इनवर्स 1/t व्हेन t इज ग्रेटर देन ज़ीरो, है ना। तो वो प्रॉपर्टी यूज़ करके मैं इसको फिर से रिप्लेस कर दूंगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 टैन इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को नीचे ले आया, माइनस कॉट इनवर्स ऑफ कॉट इनवर्स को मैं टैन इनवर्स में कन्वर्ट कर दूंगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो व्हाट आई कैन राइट इज माइनस टैन इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, dx। ये मेरे पास आ गया रिलेशन, ठीक है। अब इसको मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है। इसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, वो देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ एक्स टाइम्स एक्स माइनस 1, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 टैन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1। तो ये जो है बेसिकली 1 हो जाएगा, तो 1 को मैंने ये लिख दिया अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है। ये मेरे पास एक इंटीग्रल हो गया, माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 ऑफ टैन इनवर्स ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा x टाइम्स एक्स प्लस 1। तो इसको मैं लिख दूंगा x प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 dx, ठीक है। तो इसको भी tan इनवर्स x y माइनस tan इनवर्स x वाले फॉर्म से हम लोग, ये वाला जो फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया था उसी फॉर्म का ये आ गया, ठीक है। तो इसको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास जो रिलेशन आ जाएगा ये हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x माइनस 1 माइनस, ठीक है, ये तो हो गया dx, माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x, राइट। ये हो गया। तो ये tan इनवर्स x जो है इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। ये जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आई एम गोइंग टू बी लेफ्ट विथ 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 tan इनवर्स x, ठीक है। और ये माइनस tan इनवर्स x माइनस 1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स x माइनस 1 में, यहाँ पे जैसे माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 यहाँ पे dx है, ठीक है। तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 है tan इनवर्स x माइनस 1 dx है। तो x माइनस 1 की जगह मैं x को रिप्लेस कर सकता हूँ यहाँ पे, देखो किंग्स आइडेंटिटी से मैं x को रिप्लेस कर दूंगा 1 प्लस 0 माइनस एक्स से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बन जाएगा, ठीक है। एंड रेस्ट इज गोइंग टू बी माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स dx, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी मैं बताता हूँ tan इनवर्स x की, कि tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो है माइनस tan इनवर्स ऑफ x होता है। तो यहाँ पे ये माइनस बाहर चला जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आई एम गोइंग टू बी लेफ्ट विथ 3 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 ऑफ tan इनवर्स x dx माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स dx, ठीक है। अभी तक तो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है, ये वाले टर्म को तो मैंने कंसिडर ही नहीं किया है, ठीक है। इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा था, अब इस वाले टर्म को मैं कंसिडर करता हूँ, प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स dx था ना यहाँ पे इंटीग्रल में, तो वाला टर्म मैं ऐड कर देता हूँ, प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स dx, ठीक है। ये जो था k/16 टाइम्स पाई माइनस ln 4 के इक्वल था। तो यहाँ पे ये वाला टर्म जो है कट हो जाएगा, एग्जैक्ट सेम टर्म है। तो ये 3 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 ऑफ tan इनवर्स x हो गया, विच इज़ वेरी ट्रिवियल टू कैलकुलेट, ठीक है। तो माई आंसर इज गोइंग टू बी 3 times integral from 0 to 1 of tan inverse of x dx is going to be k/16 times पाई माइनस ln 4। अब इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। इसको 1 टाइम्स tan इनवर्स x ले लो और फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से tan इनवर्स x को इंटीग्रेट कर लो, या तो tan इनवर्स x को y ले लो और उसके बाद इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। आई लीव दिस क्वेश्चन टू यू गाइस, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो, या चलो मैं कर ही देता हूँ यार, अब इतना हो गया है क्वेश्चन, तो इसको सिंप्लीफाई कर ही देते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो मेरा आंसर जो होगा ना, ये आ जाता है सिंप्लीफाई करने के बाद 3 टाइम्स x tan इनवर्स x, ठीक है, फ्रॉम 0 to 1
माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ऑफ x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये ऐसे कुछ आ जाएगा। ये मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाया 1 टाइम्स tan इनवर्स x को करके। इसको मैंने सेकेंड फंक्शन मान लिया है, इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन मान लिया है। ठीक है, एंड अपॉन सॉल्विंग मैं कह सकता हूँ दिस इज गोइंग टू बी 3 टाइम्स 1 इंटू tan इनवर्स 1 दैट इज पाई बाय 4 माइनस, और ये वाला टर्म जो होगा ये माइनस में आएगा, ये तो पाई बाय 4 हो गया। एंड दिस टर्म यहाँ पे देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ t, और 2x dx को dt लूँगा तो हाफ एक नीचे आ जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी हाफ, और t हो गया तो ln 1 प्लस, और वो तो 1 हो गया तो ln 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ ln 2 राइट। और 3 जो है सबके साथ है ऐसे, है ना, तो माई आंसर इज गोइंग टू बी 3/4 multiplied by pi minus 2 ln 2, which is going to be ln 4, which I can write to be equal to into 4 कर दो, 12/16 into pi minus ln 4 is equal to k by 16 into pi minus ln 4। ठीक है, तो k की वैल्यू यहाँ पे से मैं देख सकता हूँ, k is equal to 12 and that is the answer to this problem।